दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि ईश्वर में है आस्था तो मिल जाता है कठिनाइयों में भी रास्ता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता सतना और इस कहानी को जरूर सुने, क्योंकि यदि आप ईश्वर को मानते हैं, भक्ति भावना, पूजन पाठ, भजन कीर्तन करते हैं, तो इस कहानी को जरूर सुनिएगा। और इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कौन से शहर से हमारी यह कहानी सुन रहे हैं। एक बार की बात है, एक हरिहर नाम का सीधा साधा किसान था। वह दिन भर खेतों में मेहनत से काम करता और शाम को प्रभु का गुणगान करता। उसके मन में एक ही साध थी कि वह उडुपी के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता था। उडुपी दक्षिण कन्नड़ जिले का एक प्रमुख तीर्थ था। प्रति वर्ष जब तीर्थ यात्री वहां जाने को तैयार होते तो हरिहर का मन भी मचल जाता, किंतु धन की कमी के कारण उसका जाना नहीं हो पाता था। इसी तरह कुछ वर्ष बीत गए। हरिहर ने कुछ पैसे जमा कर लिए और घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने बहुत सा खाने पीने का सामान बांध दिया। उन दिनों यातायात के साधनों का बहुत अभाव था। तीर्थयात्री पैदल ही जाया करते थे। हरिहर अब अपने घर से निकल पड़ा और रास्ते में हरिहर की भेंट एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। बूढ़े के कपड़े फटे पुराने थे और पांव में जूते तक ना थे। अन्य तीर्थयात्री उससे कतरा कर निकलते गए, किंतु हरिहर से रहा ना गया और उसने बूढ़े से पूछा कि बाबा, क्या आप भी उडुपी ही जा रहे हो? बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने रोंदे स्वर में हरिहर को उत्तर दिया, मैं भला तीर्थ कैसे कर सकता हूं? मेरा एक बच्चा बीमार है और दूसरे बेटे ने 3 दिन से कुछ खाया तक नहीं। हरिहर भला व्यक्ति था, उसका मन पसीज गया। उसने निश्चय किया कि वह उडुपी जाने से पहले बूढ़े के घर जाएगा। बूढ़े के घर पहुंचते ही हरिहर ने सबको भोजन खिलाया, बीमार बच्चे को दवा दी। बूढ़े के खेत बीजों के अभाव में खाली पड़े थे। लौटते लौटते हरिहर ने उसे बीजों के लिए धन भी दिया और जब वह उडुपी जाने लगा तो उसने पाया कि सारा धन तो उसका खत्म हो गया है। अब वह चुपचाप अपने घर लौट आया। उसके मन में तीर्थ यात्रा ना करने का कोई दुख नहीं था, बल्कि उसे खुशी थी कि उसने किसी का भला किया है। तब हरिहर की पत्नी उसके इस कार्य से प्रसन्न थी और रात को हरिहर ने सपने में भगवान श्री कृष्ण को देखा। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि हरिहर, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। जो व्यक्ति मेरे बनाए गए मनुष्य से प्रेम नहीं करता, वह मेरा भक्त कदापि नहीं हो सकता। तुमने उस बूढ़े की सहायता की और रास्ते से ही लौट आए। उस बूढ़े व्यक्ति के वेश में मैं ही था। अनेक तीर्थयात्री मेरी उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ गए। एक तुमने ही मेरी विनती सुनी। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने स्वभाव से दया, करुणा और प्रेम का त्याग मत करना। हरिहर को तीर्थयात्रा का फल मिल गया था। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी? दोस्तों, हमारे आसपास जो दीन दुखी हैं, गाय या फिर अन्य कोई जीव हैं, उनकी सहायता जरूर करें। सेवा जैसे भी हो अवश्य करें, क्योंकि ना जाने किस रूप में प्रभु नारायण मिल जाएं। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया और वीडियो के कमेंट में बिल्कुल बताना ना भूलें कि आप कौन से गांव या कौन से शहर से आप यह हमारी कहानी सुन रहे थे। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।